पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से टिहरी डैम का जलस्तर 819 लीटर पहुंच गया है। जलस्तर में बढ़ोतरी से डैम की चारों टरबाइन मशीनों को चलाया जा रहा है, जिससे कई राज्यों में बिजली की खपत पूरी हो रही है। टिहरी डैम से यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल समेत 9 राज्यों को बिजली दी जा रही है। वहीं बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी होने से टिहरी बांध परियोजना के अधिकारियों में खुशी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने टिहरी झील में 830 आरएल मीटर तक जलस्तर भरने की अनुमति दे दी है। 830 एलिवेशन तक जो है पानी भरने की अनुमति मिली है उत्तराखंड सरकार से, और इस बार हम आशा करते हैं कि 830 तक हम लोग भरेंगे, क्योंकि इस बार का जो रेन पैटर्न है वो अच्छा है और इनफ्लोज भी हमारे अच्छे आ रहे हैं। इनफ्लोज के हिसाब से हमारा जनरेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, और हम लोग भी अगर जनरेशन की बात करें, पावर जनरेशन की बात करें, तो बहुत अच्छा पीकिंग सपोर्ट ग्रिड को दे रहे हैं और बिजली का सपोर्ट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। लद्दाख के लेह में एक सैन्य वाहन की सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरने से 9 सैनिक शहीद हो गए हैं। इस भीषण हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि लद्दाख में भारतीय सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से कई जवानों के हताहत होने से अत्यंत हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से पुण्य आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिजनों को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित आपका जीवन समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश मंत्री पर बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। प्रदेश मंत्री जगजीवन राम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ये कार्रवाई उन पर की गई है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने ये एक्शन लिया है। तो हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है, जहां पर अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश मंत्री पर बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया है। प्रदेश मंत्री जगजीवन राम को पार्टी से निष्कासित किया गया है। बताई गई है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने की वजह से उन्हें निष्कासित किया गया है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष समीर आर्य ने उन पर ये एक्शन लिया है। तो जगजीवन राम प्रदेश मंत्री, जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है। तो हरिद्वार से बड़ी जानकारी है, जहां पर अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश मंत्री पर बीजेपी की ये बड़ी कार्रवाई और जगजीवन राम को पार्टी से निष्कासित किया गया। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी से निष्कासित जगजीवन राम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खुद को बताया बीजेपी का सच्चा सिपाही, हमेशा पार्टी की रीति और नीति के साथ। तो बीजेपी से निष्कासित हुए जगजीवन राम, जिन्होंने निष्कासित होने के बाद अपना बयान दिया, उन्होंने कहा है खुद को बीजेपी का सच्चा सिपाही, और साथ ही बताया कि हमेशा पार्टी की रीति और नीति के साथ में रहा हूं। हालांकि आपको बता दें कि जो वजह बताई गई है उनको निष्कासित करने की, वो ये बताई गई है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, इसी वजह से उन्हें निष्कासित किया जा रहा है। जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी उसके तहत कार्य कर रहा था। भ्रष्टाचार जो हरिद्वार जिले में या कहीं भी हो रहा था उसको उजागर करने का काम कर रहा था। लेकिन हो सकता है मुझ में कोई कमी रही हो, पार्टी ने मुझे निष्कासन किया है, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन अगर बात कहीं मेरे समाज की आएगी तो मैं ना झुकूंगा और ना डरूंगा और ना पीछे हटूंगा। जब तक मेरे समाज को न्याय नहीं मिलेगा हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, अंतिम सांस तक जारी रखेंगे। हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां पर प्राधिकरण और प्रॉपर्टी डीलरों की बैठक हुई है। नगर निगम सभागार में ये बैठक हुई है। बैठक में किसान संगठन के लोग भी शामिल हुए हैं। कई मसलों पर कोई भी सहमति नहीं बनी है। तो नगर निगम सभागार में बैठक हुई। बैठक में किसान संगठन के लोग भी शामिल हुए। कई मसलों पर मंथन हुआ, बातचीत हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई भी आपसी सहमति अभी तक नहीं बनी है। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां पर प्राधिकरण और प्रॉपर्टी डीलरों की बैठक हुई है। नगर निगम सभागार में बैठक हुई है, जिसमें किसान संगठन के लोग भी शामिल हुए हैं, लेकिन किसी भी बात को लेकर सहमति बनती हुई नजर नहीं आई। तो कई मसलों पर बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बनी। जो 25 को वर्कशॉप होने जा रही है, हम उसका पूरी पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में हमारे लिए कुछ बचा, मुझे लगता नहीं कुछ बचा है। हम जो है, हमें निर्णय, एक अच्छा निर्णय अगर सरकार की तरफ से बन के आता है, उसके निर्णय का हम स्वागत करेंगे। अगर अच्छा निर्णय आता है, 11 नियम हटाकर सब जगह मनमाने नियम लागू कर रखे हैं।
और ऐसे ऐसे नियम लागू कर रखे जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। अब जब इन लोगों को उत्तर प्रदेश से इतना प्रेम है, मैं तो कहता हूँ इन लोगों को सीधा उत्तर प्रदेश चले जाना चाहिए। वहां की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की भौगोलिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। बजाय हमारी बातों का शिथिलीकरण करने के लिए हमारी बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। किसानों की पीड़ा ये तराई से दूसरे से नहीं तोड़ सकते। जहां बड़े भूखंड हैं वो रेरा लागू करें, कुछ करें, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक दिक्कत है। किसी भी कीमत में अगर प्रशासन ये चाह रहा कि हम इसको लागू कराएंगे और नहीं करा पाएंगे, हम आगे प्लानिंग करेंगे और उसका पूरे जिले का एक बड़ा पंचायत उनको के माध्यम से महापंचायत करके फिर सरकार को बताएंगे। बात यह आ रही है कि किसानों को जमीन बेचने से रोका जा रहा है, जबकि सही बात यह है कि प्राधिकरण के द्वारा जो अवैध निर्माण, अवैध विकास, अवैध कॉलोनियां बनाई गई उस पर रोक लगाई गई है, चालान किए गए हैं, ध्वस्तीकरण के आदेश भी किए गए हैं। लेकिन जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है, इस पर भी हम जरूर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे, तथ्यों को उनके संज्ञान में भी लाएंगे। जो आपकी वार्ता हुई उसको भी तथ्य संज्ञान में लाएंगे और प्रयास किया जाएगा कि सभी वर्गों का एक समुचित कानूनी समाधान निकल सके। काशीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रेंचिंग ग्राउंड बंद करने की मांग तेज होती जा रही है। कचनाल गाजी के लोगों ने प्रदर्शन किया है। किसान संगठन से जुड़े लोग भी इसमें शामिल रहे हैं। तो ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर मांग तेज। काशीपुर से बड़ी जानकारी और इसके साथ ही कचनाल गाजी के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। किसान संगठन से जुड़े लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए, जिनकी मांग है ट्रेंचिंग ग्राउंड बंद करने को लेकर। तो ट्रेंचिंग ग्राउंड बंद करने को लेकर मांग तेज। कचनाल गाजी के लोगों ने प्रदर्शन किया, साथ में किसान संगठन के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। तो काशीपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर ट्रेंचिंग ग्राउंड बंद करने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कूड़े की बड़ी समस्या है। आपने देखा कि नदी के अंदर इस तरीके से ट्रेंचिंग ग्राउंड का बनाना और नदी का पानी डिस्टर्ब होकर कॉलोनी और खेती के जो खेत हैं उनमें आना और सारा खेती 50 एकड़ 100 एकड़ के करीब खेती खराब कर दी। तो ये जगह उपयुक्त नहीं है। ये हम अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप कहीं और व्यवस्था करें, क्योंकि जो ढेला है वो बिल्कुल जड़ में आ गई है इस पहाड़ के। से लेकर सभी क्षेत्र के जो लोग हैं सभी यहाँ पर डटे हुए हैं दिन रात। लगभग 10 सालों से यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड बना हुआ था और नगर निगम ने यहाँ ये कह रखा था कि हम इसकी चारदीवारी करा के मशीनें लगा के यहाँ पे एक सुरक्षित तरीके से यहाँ पे जो भी कूड़ा है उसको हम सुरक्षित करवाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हालात ये हैं कि जब अब ये आपदा आई है, पानी आया है, तो उससे यहाँ सैकड़ों एकड़ भूमि खराब हो गई है। हम खालसा फाउंडेशन की तरफ से निगम और प्रशासन सब कुछ जो है निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पहुंचे और इसका जो है एक हल जो है उसको किया जाए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने रक्सिया नाले का निरीक्षण किया। बता दें कि हल्द्वानी में रक्सिया नाले ने इस बार भारी तबाही मचाई हुई है, जिसको देखते हुए अजय भट्ट ने एसडीएम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रक्सिया नाले के बारे में जानकारी ली। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है, कई मकान पूरी तरह बह गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक 14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे, तो उसमें फॉरेस्ट भी होगा, एक्शन होंगे हर डिपार्टमेंट के। हम कैसे इसको ठीक करें, डीसिल्टिंग करानी बहुत जरूरी है क्योंकि नदियां भर गई हैं। इस बार तो ईश्वर की कृपा से कहीं जनहानि नहीं हुई है। जितना इस बार काट दिया, अगर इसकी रेमेडी हम नहीं करेंगे तो उपचार ठीक से नहीं होगा तो अगली बार खतरा पैदा होगा। तो इसलिए ऐसी स्कीम बना रहे हैं कि दोनों तरफ से पुख्ता प्रबंध हो जाए ताकि पानी का कटाव बंद हो जाए। नैनीताल से बड़ी खबर है, जहां पर युवती की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोप